नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, सबसे पहले आप सभी को भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के 5251वें जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का जन्म आज से 5251 वर्ष पूर्व इसी धराधाम में भक्तों के विशेष प्रार्थना से, और जब यह पृथ्वी पाक्रांत हो गई और शत्रुओं के दमन से व्यथित हो गई और चारों तरफ दुराचारी व्यभिचारी का बोलबाला हो गया, तब देवताओं की स्तुति, भक्तों के प्रार्थना और क्रंदन सुनकर के धरा का भगवान ने अवतार ले लिया। और जिस समय भगवान ने अवतार लिया, उस समय जो स्वरूप था वो ये था कि भादों का महीना चल रहा था। भादों के महीने में भगवान कृष्ण पक्ष में बुधवार के विशेष दिवस पर अष्टमी तिथि, उस समय अर्धरात्रि के समय थी और रोहिणी नक्षत्र उस समय अर्धरात्रि के समय था जिस समय भगवान का जन्म हुआ। ऐसे महाशुभ संयोगों में भगवान का जन्म हुआ। भगवान ने अनेक लीलाओं से भक्तों का मान वर्धन किया और शत्रुओं का दमन किया, पापियों का मान मर्दन किया। तो ये सब करते हुए भगवान 11 वर्ष तक वृंदावन में रहे, 14 वर्ष तक भगवान मथुरा में रहे और 100 वर्ष तक भगवान द्वारिका में रहे। अपनी सारी लीलाओं का संभरण करते हुए भगवान अपने गोलोक धाम को चले गए। तब से हम सभी भक्त भगवान के जन्मोत्सव को बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ में मनाने लगे और मना रहे हैं। लेकिन कभी कभी तिथियों के विशेष संयोगों के कारण कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है, भ्रम हो जाता है कि हम किस तारीख को, किस दिन को जन्मोत्सव मनाएं, व्रत रखें। और कई बार कुछ भक्त एक दिन पूर्व मनाते हैं, कुछ भक्त दूसरे दिन मनाते हैं और ये लगातार चलता आ रहा है क्रम। तो इस वर्ष सन 2024 में भी कुछ ऐसी स्थिति बनी है कि कुछ भक्त 26 अगस्त दिन सोमवार को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे, तो कुछ लोग 27 अगस्त दिन मंगलवार को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे। अपने अपने सिद्धांत के अनुसार अपनी अपनी जगह पर सभी सही हैं, लेकिन अगर ये भ्रम बना रहा तो वास्तव में जो सामान्य जनमानस है वो बड़ा ही प्रभावित हो जाता है और वो समझ नहीं पाता है कि क्या सही है क्या गलत है, और कई बार वह उसकी श्रद्धा भी खंडित हो जाती है। तो इसलिए विद्वानों को, पंचांगों को जो बनाने वाले हैं, करने वाले हैं, उनको कम से कम जो महत्वपूर्ण त्यौहार हैं भारत देश के, उनको कम से कम समन्वय करके एक ही दिन मनाने का प्रयास करना चाहिए। अगर तिथियों में, नक्षत्रों में ज़्यादा कुछ बदलाव ना हो तो, और वैसे तो अलग अलग मनाना भी कहीं ना कहीं एक सैद्धांतिक है, गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा बहुत बड़ा देश है और इस इतने बड़े देश में सूर्योदय कहीं कितने बजे होता है, कहीं कितने बजे होता है, कहीं तिथि किस समय समाप्त हो रही, कहीं की तिथि किस समय समाप्त हो रही है, कहीं नक्षत्र किस समय समाप्त हो रहा है, कहीं किस समय समाप्त हो रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में जहाँ जहाँ के लोग लोकल व्यक्ति हैं वो अपने लोकल टाइम के अनुसार मनाते हैं और उनके लिए वो सही भी है। लेकिन कई बार गणना में चूक के कारण भी ये बातें बहुत भ्रामक हो जाती हैं। तो गणना की चूक और कुछ अनावश्यक जो मत हैं, उन मतांतरों के अनुसार भी भ्रम की स्थिति बन जाती है। तो आज हम शास्त्रों की नज़र से देखेंगे कि 26 अगस्त दिन सोमवार को मनाना सही रहेगा या 27 अगस्त दिन मंगलवार को मनाना सही रहेगा। आखिर 27 अगस्त को मनाने वाले मना क्यों रहे हैं, ये सबसे पहले समझ लेते हैं। और इसके प्रमुख 3 कारण हैं। जो पहला कारण वो ये है कि सप्तमी युक्त अष्टमी नहीं की जाती है, इसलिए कुछ विद्वान, कुछ पंचांग और कुछ धर्मावलंबी 27 अगस्त को मनाने के लिए उन्होंने निर्णय लिया। वहीं
जो दूसरे सिद्धांत को मानने वाले हैं वो ये कहते हैं कि रोहिणी नक्षत्र जिस भी दिन अर्धरात्रि के समय रहेगा उस दिन हम मनाएंगे, हमें तिथि से ज़्यादा महत्व नहीं है। वो सिर्फ रोहिणी नक्षत्र को महत्व देते हैं और वो कई जगह सही भी हैं, ऐसा शास्त्रों में भी निर्देश है। निम्बार्क संप्रदाय आदि उसमें कुछ विशेष हैं और वे सही हैं। तो कुछ लोग यह स्थिति समझ रहे हैं कि उदया तिथि जो जिस समय प्राप्त हो, जिस भी दिन जिस तारीख को, उसी तारीख को हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। मतलब उदय व्यापनी तिथि जिस समय है, जिसमें सूर्य उदय हो रहा है और सूर्य उदय के समय जो तिथि है उस तिथि में हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि उदय व्यापनी तिथि 27 तारीख को प्राप्त हो रही है, तो इसलिए वे लोग 27 तारीख को मना रहे हैं। तो अब हम आपको कुछ इन परिस्थितियों को लेते हुए आपको वो स्वरूप बतलाते हैं जो रोहिणी और अष्टमी तिथि का है। मतलब अष्टमी तिथि वास्तव में कितने बजे से लग रही है और कितने बजे तक है, रोहिणी नक्षत्र कितने बजे से लग रहा है और कितने बजे तक है, और किस तारीख किस दिन को है। ये समझ लें अगर हम सब लोग, तो यह समझना बहुत मुश्किल नहीं रहेगा कि हमें किस दिन मनाना चाहिए। तो मित्रों, हम जो बता रहे हैं वो ज़्यादातर पंचांगों के अनुसार बता रहे हैं। तो जो ज़्यादातर पंचांग और ज़्यादातर विद्वान जिस बात को मान रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके अनुसार हम बता रहे हैं। तो जो तिथि अष्टमी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 26 अगस्त 2024 को हो रहा है 3:39 रात्रि में, और जो अष्टमी तिथि रहेगी वो 27 तारीख को 2:19 रात्रि तक रहेगी। मतलब जो 26 की रात्रि है और 12 बजे के बाद 27 लग जाएगी, तो 27 तारीख की उसी रात्रि में 2 बजे ही ख़त्म हो जाएगी। मतलब दूसरे दिन सूर्य उदय काल में 27 तारीख के सूर्य उदय काल में अष्टमी तिथि नहीं रहेगी। ये बात बहुत समझने वाली है। अब आते हैं नक्षत्र में। तो मित्रों, जो नक्षत्र का मान है वो 26 अगस्त दिन सोमवार को शाम को 3:55 से लग रहा है, जो कि दूसरे दिन 27 अगस्त को भी दोपहर 3:38 तक है। मतलब इस दिन रात्रि के, मतलब 27 तारीख को रात्रि के अर्धरात्रि के 12 बजे रोहिणी नक्षत्र रहेगा, लेकिन तिथि नहीं रहेगी, ये याद रखिए। अब सूर्योदय जो हो रहा है वो 6:06 पर हो रहा है। अब यहाँ कन्फ्यूजन ये हो गया है कि कुछ पंचांग ये बोल रहे हैं कि सूर्य उदय के बाद अष्टमी तिथि है, किस तारीख को, 27 तारीख को, जो काफ़ी भ्रामक लगता है, काफ़ी भ्रामक समझ में आता है। क्योंकि ज़्यादातर पंचांग जैसे निर्णय सागर पंचांग हुआ या ब्रजभूमि पंचांग हुआ, जो ब्रज का स्वयं पंचांग है, इन सब में और आप गणना करके जैसे इसमें और इन सब में प्रायः देखा जा रहा है कि जो अष्टमी तिथि है वो 27 अगस्त को रात्रि के ही 2:19 या इसके ऊपर नीचे ख़त्म हो रही है। मतलब सूर्य उदय 6 बजे है तो 6 बजे तक जा ही नहीं रही है। लेकिन बनारस के पंचांगों में, कुछ पंचांगों में यह जो तिथि का मान है वो सूर्य उदय काल तक है। और जो पंचांग है वो आपकी स्क्रीन के सामने रहे, आप इनमें देखिए। जैसे एक जो पंचांग का नाम है, जिसका नाम है ऋषिकेश पंचांग, और एक का नाम है आपाजी पंचांग। इसमें सूर्य उदय के बाद तक अष्टमी तिथि दिखा रहा है, जो कि कई गणनाओं के बाद भी पॉसिबल दिखता नहीं, लगता नहीं। अब इनकी गणना किस के अनुसार है, कौन से मत के अनुसार है, कौन से सिद्धांत के अनुसार है, ये कहना मुश्किल है। हो सकता है ये सही भी हो, ये भी बहुत ज़्यादा इसमें कोई वो नहीं है कि गलत ही है। लेकिन ज़्यादातर जो देखा गया, आज इंटरनेट का ज़माना है, कैलकुलेशन बहुत सरल हो गया है, तो जो इंटरनेट में और जो पंचांगों में, शास्त्रों में जो मिला है वो रात्रि के 2 बजे ही समापन का स्थिति बन रही है, ऐसे परिस्थितियां दिख रही हैं। लेकिन ऋषिकेश और अपाजी पंचांग में सूर्य उदय काल में अष्टमी तिथि 27 तारीख को दिखा रहा है। अब ये कैसे दिखा रहा है, इनको स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन आपको हम बताएं कि अगर वैसे देखा जाए
तो जैसे कि हम उज्जैन या इंदौर की बात करें तो उज्जैन या इंदौर से लगभग 7 देशांतर का अंतर है वाराणसी से, और 7 देशांतर का अगर मोटी अर्थ लगाएं तो लगभग आधा घंटे का अंतर है। और आधा घंटे का अंतर दिख भी रहा है। जो ऋषिकेश और आपाजी पंचांग है इसमें जो सूर्योदय काल दिख रहा है वो 5:30 बजे का दिख रहा है, जबकि जो निर्णय सागर पंचांग है या ब्रजभूमि पंचांग है या काशी के पंचांग हैं, माफ़ कीजिएगा उज्जैन के पंचांग हैं, इनमें सूर्योदय 6 बजे दिख रहा है। तो आधा घंटे का समय अंतर समझ में आता है, लेकिन 5 घंटे 6 घंटे का अंतर कहाँ से आया, कैसे आया, ये समझ के बाहर है, ये समझ के परे है। और ये जो पंचांग हैं जैसे ऋषिकेश आपाजी, इनमें भी आधे आधे घंटे का अंतर आप स्पष्ट रूप से इनमें देख सकते हैं। इनमें भी बनारस के ही बने दोनों पंचांग में आधे आधे घंटे का अंतर कैसे आ रहा है, किस गणना के अनुसार आ रहा है, ये समझना बड़ा मुश्किल है। आपको बताएं कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर का जो अंतर आता है, जो समय का अंतर आता है वो 4 मिनट का आता है, और एक देशांतर से दूसरे देशांतर का जो समय जो दूरी होती है वो लगभग 111 किलोमीटर होती है। अगर इसको मोटा मोटी मान ले तो 100 किलोमीटर होता है, मतलब 100 किलोमीटर का अंतर आएगा जब दूरी होगी, तब 4 मिनट का अंतर आएगा। तो मतलब बनारस जो सिटी है वो तो एक ही है, और उस सिटी में भी 100 किलोमीटर के अंतर में 4 मिनट ही बदलेंगे, तो फिर आधा आधा घंटा कैसे बदल रहा है, बनारस के दोनों पंचांगों में अंतर ये कैसे आ रहा है, ये समझ पाना मुश्किल है और ये कठिन है। आप इसका निर्णय स्वयं आप करें और स्वयं स्पष्ट करना चाहिए। तो जो स्थिति है वो ये है कि उदया व्यापनी जो तिथि है वो अष्टमी है, जो है वो 27 तारीख को नहीं है, वो 26 तारीख को ही है, पहली बात। दूसरी बात, जो नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र जो है वो अर्धरात्रि में 27 तारीख को है, लेकिन वो 26 तारीख को भी है। तो मतलब 26 तारीख को रोहिणी नक्षत्र भी अर्धरात्रि में मिल रहा है और अष्टमी तिथि भी मिल रही है, तो क्यों ना 26 तारीख को ही कृष्ण जन्माष्टमी मानी जाए। सबसे महत्वपूर्ण ये रहा। अब दूसरी बात ये है कि क्या सप्तमी युक्त अष्टमी करना चाहिए, या हमें क्या सच में कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनको मान करके हम 26 तारीख को भी कर सकते हैं, इसको समझने की बात है। तो चलिए समझते हैं। तो शास्त्रों में कहा गया है कृष्णाष्टम्याम भवेत यत्र कलैका रोहिणी यदि जयंती नाम सा प्रोक्ता उपोषा प्रयत्नतः। इसका अर्थ ये हुआ कि कृष्ण अष्टमी के दिन ही अगर रोहिणी नक्षत्र भी मिल जाए तो उसका नाम जयंती हो जाता है, जो कि सर्वोत्तम है कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए, जो कि 26 तारीख को मित्रों प्राप्त हो रहा है। इसके साथ रोहिण्याम अर्धरात्रे च यदा कृष्णाष्टमी भवेत तस्यामभ्यर्चनम सौर्य हंति पाप त्रिजन्मजम। मतलब अगर रोहिणी नक्षत्र अर्धरात्रि में हो और कृष्ण अष्टमी भी उसी अर्धरात्रि में हो, तो वही अर्चन के लिए, भगवान के पूजन के लिए और मनाने के लिए कृष्ण जन्माष्टमी सर्वोत्तम मानी गई है। तीसरा सिद्धांत, समायोगे तो रोहिण्याम निषेधे राजसप्तमा समजायत गोविंदो बाल रूपी चतुर्भुजा। मतलब रोहिणी युक्त अगर अष्टमी मिल जाए तो सर्वोत्तम है मित्रों। इसके साथ वासरे व निशायाम व यत्र स्वल्पापि रोहिणी, मतलब रोहिणी नक्षत्र अगर स्वल्प मात्रा में भी दिन में अथवा रात्रि में हो तो वह बहुत शुभ हो जाती है। त्रेतायाम द्वापरे चैव राजन कृत युगे तथा रोहिणी सहिता चेयम विद्भिः समुपोषिता, ये भी सिद्धांति है। अष्टमी रोहिणी युक्ता निष्यर्थे दृश्यते यदि मुख्य काल इति ख्यात तत्र जातो हरि स्वयं। ये विशेष है। अष्टमी रोहिणी युक्ता, अगर अष्टमी और रोहिणी युक्त निशा में अर्धरात्रि में दिख जाए, अगर अष्टमी भी अर्धरात्रि में और रोहिणी भी दिख जाए तो वह मुख्य काल मानना चाहिए उसको, जो कि 26 तारीख को दिख रहा है, ना कि 27 तारीख को, क्योंकि 27 तारीख को अष्टमी है ही नहीं और मात्र रोहिणी नक्षत्र है। लेकिन रोहिणी और अष्टमी दोनों 26 तारीख को है। जन्माष्टमी रोहिणी चा शिवरात्रि तथैव चा पूर्व विद्धैव कर्तव्या तिथि भांति च पारणम। ये जो सिद्धांत है यह उस सिद्धांत को काट रहा है जो ये कहते हैं कि सप्तमी युक्त अष्टमी नहीं करनी चाहिए।
वो क्या कह रहा है, जन्माष्टमी रोहिणी चा शिवरात्रि तथैव च, मतलब शिवरात्रि के बारे में बताया, कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बताया। ये बताया कि अगर रोहिणी नक्षत्र अर्धरात्रि में मिल जाता है और वो पूर्व वृद्धा भी है, तब भी हमें यह प्रयास पूर्वक प्रयत्न करना चाहिए कि हमें उसी दिन ही कृष्ण जन्माष्टमी मनानी चाहिए और तिथि के अंत में पारण करना चाहिए, जो कि यह स्थिति बन रही है मात्र 26 तारीख को। कार्या विद्यापि सप्तम्या रोहिणी सहिताष्टमी जयंत्या पूर्व विद्यायाम उपवासम समाचरेत। ये तो और स्पष्ट हो गया, कार्या विद्यापि सप्तम्याम, अगर सप्तमी युक्त भी अष्टमी हो, रोहिणी सहिताष्टमी, रोहिणी सहित अगर अष्टमी है तो जयंत्या, वो जयंती हो जाती है, और वह पूर्व वृद्धा भी हो तब भी उपवासम समाचरेत, उपवास हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार से सिद्धांतों के अनुसार यह स्पष्ट हो जाता है कि हमें 26 तारीख को करना चाहिए। अब जो रोहिणी नक्षत्र को मानने वाले हैं, जो ये समझते हैं कि हम क्यों करें सप्तमी युक्त अष्टमी को, जब दूसरे दिन रोहिणी नक्षत्र प्राप्त ही हो रहा है, जो कि 27 तारीख को प्राप्त हो रहा है, तो वे बिल्कुल सही हैं और वे कर सकते हैं और उनको करना चाहिए। उनमें कोई प्रकार का कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो रोहिणी नक्षत्र को विशेष महत्व देते हैं। और जब रोहिणी नक्षत्र दूसरे दिन अर्धरात्रि में है तो फिर उनको अर्धरात्रि में क्यों नहीं करें। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए है जो रोहिणी नक्षत्र मानते हैं। लेकिन जो ये दलील देते हैं कि नहीं सप्तमी युक्त नहीं करना चाहिए, उनके लिए स्पष्ट हो गया कि नहीं सप्तमी युक्त अष्टमी कर सकते हैं अगर जयंती योग बन रहा है। इसके साथ में वो भी जो बोल रहे हैं कि उदया काल में अष्टमी तिथि है 27 तारीख को, तो हमने आपको कई प्रमाण, कई ग्रंथों, कई अनेक प्रकार की गणना आपके सामने रख दी कि इन जगहों पर जो अष्टमी का मान है वो रात्रि के 2 बजे ही है, ना कि 6 बजे सुबह तक। तो जब 2 बजे पहले ही ख़त्म हो चुकी है अष्टमी, तो 6 बजे मानना क्यों। और अगर कोई गणना से ऐसा सिद्ध हो रहा है तो स्पष्ट करना चाहिए पंचांगकर्ताओं को, तो जिससे जन समुदाय, जो सामान्य जन है, वो भ्रमित ना हो। और प्रयास ये करना चाहिए, जैसे निर्णय सागर पंचांग को आप देखिए और ब्रजभूमि पंचांग को देखिए, तो इसकी गणना एक जैसे ही है, कुछ मिनटों का अंतर है। आप देखिए थोड़ा ही अंतर, आपको 1 आध मिनट का अंतर समझ में आएगा, बाकी कोई अंतर नहीं है। वैसे ही बनारस के पंचांगों में भी अंतर नहीं होना चाहिए। अगर बनारस के 2 पंचांग निकल रहे हैं तो कम से कम दोनों में आधे घंटे का अंतर नहीं होना चाहिए। 1 आध मिनट का अंतर कहीं चल रहा है तो चल जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और प्रयास ये करना चाहिए कि सारे पंचांगों को मिलकर कोई एक ही निर्णय लेना चाहिए। अलग अलग करने से बहुत भ्रामक स्थिति बन जाती है। तो ये जो हमारी बात है, ये किसी के बात को, किसी भी प्रकार के सिद्धांत को बदलने की बात नहीं है, न किसी के मत को खंडित करने की बात है, न किसी प्रकार से अपनी बात को रखने की बात है। हमने पूर्ण रूप से शास्त्रों की बात रखी आपके सामने, और गणना का भी एक प्रकार बताया। हो सकता है कि दूसरे पंचांग गलत हो, जिसके बारे में हमने बताया वो सही हो, क्योंकि गणना आजकल प्रायः लुप्त ही हो गई है। पढ़ना पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया है। ज्योतिष जो है वो मात्र फलित रूप में ही बची है, सिद्धांत रूप में कहीं खोसी गई है। तो इसलिए कौन किस गणना के अनुसार पंचांग बना रहा है उनको भी स्पष्ट करना चाहिए, और ये लिखना चाहिए कि इस गणना के अनुसार हम ये पंचांग बना रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर उपस्थित होते हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, हमारे यहाँ हमारे मंदिर में 26 अगस्त दिन सोमवार को ही कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। हम सभी जो भगवान के वैष्णव हैं, भक्त हैं, वे सभी 26 अगस्त दिन सोमवार को ही व्रत रखेंगे। तो ये सूचना भी है और ये आपको बताना भी है। तो हम सभी 26 अगस्त दिन सोमवार की कृष्ण जन्माष्टमी ही मानेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं। राधे राधे।